दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की मजबूत विदेश नीति का वो जलजला है कि इसे देखकर पड़ोसी दुश्मनों की सांसें तो फूल ही रही हैं। वहीं अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भारत की दमदार कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत की मदद पाने को बेचैन हैं। इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि जब पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर गए तो दुनिया की आंखें ये सोचकर फटी रह गई थीं कि भारत रूस के दुश्मन से करीबी बढ़ाने की गलती कैसे कर सकता है। लेकिन पीएम मोदी की वापसी होती इससे पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, जबकि बिना देरी किए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से लंबी बात की। जहां दुनिया को लग रहा था कि रूस पीएम मोदी की इस यात्रा से नाराज हो सकता है, लेकिन इसके उलट रूस ने पीएम मोदी की यात्रा पर जो रिएक्शन दिया है उसे देखकर दुनिया हैरान है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों को इस वक्त अपनी विदेश नीति से बाहर निकालकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। पाकिस्तान में आयोजित हो रहे संघाई शिखर सम्मेलन के लिए शहबाज को न्योते पर भारत ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि रूस ने ब्रिक्स समिट के लिए जब बुलावा भेजा तो भारत ने इसे हाथों हाथ स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद पाकिस्तान को अपनी उस औकात का पता चल गया है जिसके तहत पूरी दुनिया उसे बेकार कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। उससे मिलना तो दूर, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, अमेरिका से लेकर रूस तक भारत की दमदार विदेश नीति के दमखम और चीन पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की मजबूत रणनीति की ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट बताएंगे कि आप सन्न रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले भारत की मजबूत विदेश नीति के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत ने चीन पाकिस्तान को दुनिया में कर दिया अलग थलग। ग्लोबल साउथ मीटिंग में नहीं दिया शामिल होने का भी न्योता। पाकिस्तान में आयोजित एससीओ सम्मेलन का किया बॉयकॉट। दोस्तों, जहां भारत इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स की पिच पर शानदार बैटिंग कर रहा है, वहीं उसने चीन पाकिस्तान को कचरे के बराबर भी तवज्जो देना जरूरी नहीं समझा है। इस वक्त भारत की दुनिया में वो हैसियत है, सबसे दमदार देश हर वक्त भारत को अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा पर सुपर पावर ने बिना देरी किए भारत से मजबूत रिश्ते कायम रखने के सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट जैसे बड़े करार के साथ धड़ाधड़ तमाम रक्षा डील कर डाली, जिनके लिए वो पहले ना नुक्कर करता रहता था। वहीं दुनिया को इस बात का अंदाजा था कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद रूस भारत से खफा हो जाएगा, लेकिन रूस ने इस विजिट के बाद दिल खोलकर भारत की तारीफ की है। वहीं रूस में आयोजित होने वाली ब्रिक्स मीटिंग में शामिल होने के लिए पुतिन ने पीएम मोदी को सीधे इनवाइट किया है, जिसमें वो शामिल होने जाने वाले हैं। वहीं अमेरिका जल्द ही भारत के साथ तगड़ा जंगी अभ्यास करने वाला है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि रूस हो या अमेरिका, इस वक्त दोनों में भारत के सबसे करीब आने की होड़ मची हुई है, जिसके बाद भारत के दोनों पड़ोसी दुश्मन सन्न रह गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से भारत ने चीन पाकिस्तान दोनों को दुनिया भर में अलग थलग कर दिया है। तो दोस्तों, गलवान में चीन की हिमाकत और पाकिस्तान प्रायोजित पुलवामा और उरी जैसी घटनाओं के बाद से पीएम मोदी ने दोनों देशों को दुनिया में अलग थलग करने का फैसला कर लिया था, और इसका साफ असर भारत की विदेश नीति में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण प्रोग्राम में सारे पड़ोसी देशों को बुलाया, लेकिन चीन पाकिस्तान को कोई न्योता नहीं भेजा गया। गलवान के बाद से ही चीन की सीधी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जिससे चीनी ट्रैवल कंपनीज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन ग्लोबल साउथ देशों का नेता बनना चाहता था, इसके लिए वो बड़ा जाल बिछाना चाहता था, लेकिन भारत ने उसका ये सपना भी तिनकों में बिखेर दिया है। भारत ग्लोबल साउथ देशों का सबसे बड़ा नेता है, और हाल में ही वर्चुअली ग्लोबल साउथ देशों की मीटिंग भारत ने आयोजित की थी, जिसके लिए चीन पाकिस्तान को न्योता ही नहीं भेजा था। ग्लोबल साउथ दुनिया के विकासशील देशों को समूह है। इसमें कम इनकम वाले देशों या अमीर उत्तरी देशों के मुकाबले कम सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास वाले देश आते हैं। वहीं ये देश बड़ी आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना करते हैं। वहीं अमीर विकसित देशों की पैदा की गई कई समस्याओं जैसे कि कचरा और प्रदूषण ग्लोबल साउथ के देशों पर बहुत बुरा असर डालता है। इन देशों में कर्क रेखा से सटे देशों के अलावा कई दूसरे देश आते हैं। इनकी तादाद काफी ज्यादा है। भारत इन देशों का नेतृत्व कर रहा है। इसी वजह से इस ग्रुप से चीन पाकिस्तान का पत्ता साफ हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान से तमाम रिश्ते खत्म कर लिए हैं। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले किसी भी प्रोग्राम में भारत सरकार की तरफ से कोई नेता नहीं भेजा जाता है। हाल में ही शंघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान कर रहा है। शहबाज शरीफ ने खुद फोन करके भारत को इसके लिए इनवाइट किया है, लेकिन भारत ने इस पर कोई रिएक्शन देना भी जरूरी नहीं समझा है।
जिससे ये साफ हो गया है कि भारत चीन पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं है। अब वो इन दुश्मनों से बोली कि कोई बात करने के मूड में तब तक नहीं है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकता है और चीन अपनी सेनाएं पीछे नहीं करता है। जहां पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन की पाकिस्तान में आयोजित होने वाली मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं, वहीं वो पुतिन के बुलावे पर ब्रिक्स की मीटिंग के लिए रूस जाने की तैयारी कर चुके हैं, जो पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। नाटो की दिक्कत हो या रूस की परेशानी इलाज केवल भारत, बाइडेन हो या पुतिन, दोनों के लिए नई दिल्ली है सबसे खास। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत रूस, दोनों की दिक्कतों का इलाज इस वक्त केवल भारत के पास है। और दोनों पक्ष को इस बात का कितना यकीन है, इसे इसी बात से समझा जा सकते हैं कि G7 देशों की मीटिंग में पश्चिम ने अपना पक्ष भारत के आगे रखा था, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि रूस की इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भारत ही है। अगर भारत रूस के व्यापार को किसी तरह से खत्म किया जा सके या कम किया जा सके तो रूस 10 दिनों तक भी जंग में आगे नहीं जा पाएगा। और ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलकर मीडिया के सामने कही है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो पुतिन खुद जंग खत्म करवाने की पहल करेंगे। भारत को इसी वजह से G7 मीटिंग में खास बुलाया गया था, जिससे वो इस जंग को रुकवाने में मीडिएटर की भूमिका निभा सके। G7 के बाद शांति समिट में भी भारत को बुलाया गया, जिसमें पश्चिम देशों ने एक तरफा रूस के खिलाफ फैसले लिए थे। भारत ने इस मीटिंग में अपने डिप्लोमेट जरूर भेजे थे, लेकिन तमाम हुए फैसलों से खुद को दूर रखा था। वहीं G7 के तुरंत बाद पीएम मोदी रूस गए थे। ये दौरा पुतिन के लिए कितना खास था, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने पीएम मोदी को चर्चा को लिए किसी ऑफिशियल प्लेस पर न बुलाकर अपने प्राइवेट फार्म हाउस में बुलाया था, जहां दोनों को बीच सीक्रेट डील हुई थी और इस दौरान वहां ट्रांसलेटर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। दोनों के बीच जंग को लेकर सब कुछ वहां फिक्स किया गया था, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। जिसके बाद ओपनली रूस की तरफ से पुतिन ने जंग रुकवाने के भारत की कोशिशों की तारीफ की थी। वहीं पीएम मोदी ने साफ कहा था कि जंग से कोई फैसला नहीं हो सकता है, इसके लिए चर्चा जरूरी है। पुतिन ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा था। वहां से वापस आने के कुछ दिनों के बाद ही पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे और दोनों देशों के बीच बड़े करार हुए, जबकि जंग को रुकवाने के लिए तमाम गुप्त बातें हुई। इस मीटिंग में होने वाली तमाम बातें रूस और अमेरिका दोनों पक्षों को पहले से ही मालूम थी। इसी वजह से पीएम मोदी यूक्रेन से वापस भारत पहुंचते। इससे पहले ही जो बाइडेन ने इस मीटिंग में हुए फैसलों के बारे में जानने के लिए फोन पर उनसे लंबी बात की, जबकि पुतिन ने भी पीएम मोदी से इस मामले में बात की। इससे इतना तो तय है कि भारत इस जंग को रुकवाने के लिए ग्लोबल लीडर की तरह काम कर रहा है, जिसकी पुष्टि खुद रूस ने इस विजिट पर अपना रिएक्शन देकर किया है, जिसमें उसने कहा है कि हम भारत का एक प्रभावशाली विश्व शक्ति के रूप में सम्मान करते हैं, जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप एक स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखता है। विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार के रूप में रूस भारत की दोस्ती को महत्वपूर्ण मानते हैं। बयान में आगे कहा गया कि हम प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा को यूक्रेनी संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में एक व्यावहारिक योगदान देने के प्रयास के रूप में देखते हैं। रूसी विदेश विभाग ने आगे कहा कि हम अपने भारतीय दोस्तों के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत जारी रखने को तैयार हैं। इस मामले में हम इस तथ्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि वे रूसी स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं, जिसे नई दिल्ली के साथ उच्चतम और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्कों के दौरान बार बार और विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड लीडर बन चुका है, जो दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं वो किसी भी हाल में अपने दोस्त रूस को इस मामले में नुकसान नहीं होने देगा। रूस इसे लेकर भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। मोदी पुतिन के बीच तगड़ी दोस्ती इसका साफ साफ इशारा कर रहा है। वहीं भारत की इस मजबूत भूमिका की वजह से भारत की वैश्विक बिरादरी में पकड़ बेहद मजबूत हो रही है, जिसका तगड़ा फायदा व्यापारिक रिश्तों और इकोनॉमी को तो होगा ही, जबकि सुरक्षा परिषद सहित तमाम वैश्विक संगठनों में भारत के हक की लड़ाई को भी मजबूती मिलेगी। जबकि भारत को चीन जैसे दुश्मन को जवाब देने के लिए हथियारों की आपूर्ति के तमाम विकल्प अब खुल चुके हैं, जिससे यूक्रेन की जंग का फायदा उठाकर रूस से भारत को दूर करने का चीन का सपना चूर हो गया है। तो दोस्तों, भारत की मजबूत विदेश नीति और दुनिया में बढ़ रही दमदार धमक पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में अपना विचार जरूर रखें।